हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो कोऑर्डिनेशन। सो लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी पे स्टडी किया था। ठीक है, 5 टाइप्स पढ़े थे एंटीबॉडी के, आईजीजी, आईजीडी, आईजीई, आईजीएम और आईजीए। ठीक है, इस लेक्चर में हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, देखो ईच एंटीबॉडी, हर एक एंटीबॉडी हर एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होता है। ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, फिर एपिटोप और पैराटोप के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। एपिटोप क्या होता है? कंबाइनिंग साइट्स ऑफ एंटीजन, एंटीजन का कंबाइनिंग साइट्स को क्या बोलते हैं? एपिटोप। और करस्पॉन्डिंग यानी एंटीबॉडी के कंबाइनिंग साइट को क्या बोलते हैं? पैराटोप। ठीक है, पैराटोप कहाँ लोकेटेड हो रहा है? एंटीबॉडी के वेरिएबल रीजन में। ठीक है, वेरिएबल रीजन में, जहां एंटीजन बाइंडिंग साइट कल मैंने बताया था स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी में, जब भी डायग्राम का स्टडी हम कर रहे थे। ठीक है, द वेरिएबल रीजन एनेबल्स द एंटीबॉडी टू रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक। हाँ, स्पेसिफिक एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए एंटीबॉडी क्या करता है? एंटीबॉडी का जो वेरिएबल रीजन है वो इनेबल करता है किसको? एंटीबॉडी को, टू रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक एंटीजन एंड बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करवाता है और उसका बाइंडिंग में हेल्प करता है। किस मैनर में? लॉक एंड की मैनर में। ठीक है, और ऐसे हमारा फॉर्म हो जाता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। देयर आर मेनी जेनेटिकली डिटरमाइंड ब्लड ग्रुप्स। अब ये हो गया एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब ब्लड ग्रुप्स के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। कितने ब्लड ग्रुप्स हैं? तो एबीओ, आरएच, डफी, किड, लेविस, पी, एमएनएस, बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक्सेट्रा। बहुत इतने सारे ब्लड ग्रुप हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है तो इसी को हम स्टडी करेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, देखो द ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने डिस्कवर किया था? तो कार्ल लैंडस्टेनर करके एक साइंटिस्ट थे। 1900 में इन्होंने ये 3 ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप क्या किया था? डिस्कवर किया था। ये 3 उन्होंने किया था। और जो ए बी है, 4 तरह का होता है ना ब्लड ग्रुप, ए बी ओ एंड ए बी। ठीक है, तो ए बी किसने किया था? इन्हीं के स्टूडेंट थे दो, डी कैस्लो एंड स्टर्ली। 1902 में डी कैस्लो एंड स्टर्ली ने ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या किया था? डिस्कवर किया था। तो ऐसे इस तरह से हमारा 4 ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी एंड ओ। ठीक है, ही फाउंड 2 एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूमन आरबीसी। हमारे आरबीसी पे, ह्यूमन के आरबीसी पे इन्होंने 2 एंटीजन पाया। कौन कौन सा? ए बी। ठीक है, और एंटीबॉडी पे भी, एंटीबॉडी के सीरम में, ठीक है, एंटीबॉडी के सीरम में इन्होंने 2 एंटीबॉडी भी पाया, 2 करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी भी पाया, जिसका इन्होंने क्या नाम दिया? ए एंड बी। नेक्स्ट, कितने टाइप्स हैं? तो अभी हमने पढ़ा ए बी ओ एंड ए बी। एक बार इनको इसका चार्ट देख लो। ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है? ए बी। तो ए बी में, ए बी ब्लड ग्रुप में कौन कौन सा एंटीजन और कौन कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है, पहले हम ये देखेंगे। और फिर कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को डोनेट या रिसीव कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ए बी ब्लड ग्रुप है, तो ये इसके जो आरबीसी पे कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? ए एंड बी। और इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज ए, तो इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप ए, इनके ऊपर कौन सा होगा एंटीजन? आरबीसी के सरफेस पे ए ही एंटीजन पाया जाता है। और इनके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा? बी। फिर बी ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है? इसके आरबीसी पे बी एंटीजन पाया जाएगा। और एंटीबॉडी यानी प्लाज्मा में कौन सा पाया जाएगा? ए एंटीबॉडी पाया जाएगा। ओ में एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं होता है। ओ लैक, इसलिए ओ को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है, आगे हम अभी पढ़ेंगे। हाँ, तो ओ नन एंटीजन, ए एंड बी, इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैन गिव टू ब्लड एंड कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम। ठीक है, तो ए बी सबसे पहले किसे दे सकता है? तो इट कैन गिव ए बी। ठीक है, ए बी
ए बी वालों को दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो ए बी वालों को दे सकता है, और ए बी ओ ये चारों से रिसीव कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ए बी इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। ए बी इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। फिर ए ब्लड ग्रुप जो सिस्टम है ये किसको दे सकता है, कैन गिव ब्लड टू ए एंड ए बी एंड रिसीव ब्लड फ्रॉम ए एंड ओ। बी किसको दे सकता है, बी और ए बी को दे सकता है, और किससे गेन कर सकता है ब्लड, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम बी एंड ओ, ठीक है। फिर ओ किसको दे सकता है, ओ सबको दे सकता है, ठीक है। ए बी को भी दे सकता है, ए को भी, बी को भी और ओ को भी, बट इट ओनली एंड ओनली रिसीव फ्रॉम ब्लड ग्रुप ओ। जो ओ रहता है, ओ ब्लड ग्रुप का रहता है, वो सिर्फ ओ से ही रिसीव कर सकता है, ठीक है, बाकी किसी से भी रिसीव नहीं कर सकता है। लेकिन ये इट कैन गिव ब्लड टू एवरी ब्लड ग्रुप, ठीक है। हर ब्लड ग्रुप को ये अपना ब्लड दे सकता है। ए बी खुद को ए बी ओ चारों को ये दे सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ए बी को बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट और ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। ओके, सो हमारा यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कंप्लीट हुआ। आज हमने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा, कल आरएच फैक्टर पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।